आप पे एक और इल्ज़ाम लगे एनजी रशीद साहब पे, जब उन्होंने वक़्फ़ बिल पे वहाँ पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने कहा कि उन्होंने आड़े हाथों कांग्रेस को लिया और लीगलाइज़ किया 370 को, बाबर मस्जिद को। तो एनसी ये इल्ज़ाम लगाती है, कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है कि उस टाइम पे वक़्फ़ बिल पे बात करने की बात थी। देखिए 370 या बाबर मस्जिद को लीगलाइज़ करने की बात नहीं थी, आपने इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट किया। उनकी गलतियाँ जो है, उनकी गलतियाँ हम नहीं छुपा सकते हैं, इस वजह से कि इस वक्त वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ अमेंडमेंट पे जो है बात होगी। डज इट मीन कि हम कांग्रेस को एक क्लीन चिट दें? यहाँ कांग्रेस यहाँ हाउस में कहती आ रही है कि बापू के कातिल हो, वहाँ तो हम भी सवाल करेंगे, आप भी कश्मीरियों के कातिल हो, आप अफजल गुरु के कातिल हो, आप मकबूल भट्ट के कातिल हो, वो भी तो कश्मीरियों के कातिल हैं। असेंबली लगने से पहले सबसे हॉट टॉपिक ये था कि डेली यूजर्स की बात की जाएगी, उसके बाद जो शराब बैन है उस पर बात की जाएगी। बिल्कुल। हालांकि जम्मू के लोग भी इसके साथ थे, जम्मू के लोग भी चाहते थे कि शराब पे बैन होनी चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी के 28 एमएलए वहाँ पे हैं। बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज थे। बिल्कुल। शराब बैन पे जब बिल की बात की गई, उस पर बातचीत क्यों नहीं हुई? आप खुद देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि 3 दिन का बिजनेस चलने के बाद ना तो कोई रेजोल्यूशन, हम भी चाहते थे, मैं भी चाहता था कि वक़्फ़ पे बहस हो, मैंने ही इनफैक्ट एडजॉर्नमेंट मोशन लाई थी, मैं भी चाहता था कि एक रेजोल्यूशन पास हो, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, ना ही रेजोल्यूशन टेबल किया गया। तो लिहाजा ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच में जो है एक अंडरस्टैंडिंग थी। आप वीडियो निकालिए, जिस वक्त हाउस को एडजॉर्न किया गया उस वक्त भाजपा वाले जो हैं वो तालियाँ बजाते थे। जम्मू कश्मीर असेंबली में जो बजट सेशन है उसका आखिरी 3 दिन का सेशन था, लेकिन उस सेशन में क्या कुछ हुआ, किस तरह हंगामा हुआ, वक़्फ़ बिल की जो अमेंडमेंट हुई उस पर बातचीत होनी थी, वो बातचीत नहीं हुई, और आवाम की बातचीत असेंबली में होनी थी आखिर के 3 दिनों में। और सबसे अहम मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर में शराब की बैन हो जाए, उसके लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल आने थे, उन पर बातचीत होनी थी, उन पर वोटिंग होनी थी। उस बिल को पास करने के लिए भाजपा को भी बोलना पड़ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बोलना पड़ता, और बाकी जितने एमएलएज हैं उनको बोलना पड़ता। और ये जाहिर सी बात है कि जब उस पर बातचीत होती तो शराब बैन पे बिल एक बिल पास होता। लेकिन अपोजिशन ये कहती है, और ख़ासकर मेरे साथ एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद है, इनसे बातचीत करेंगे। इल्ज़ाम ये लग रहे हैं एनसी और भाजपा पे कि शराब बैन पे बिल आना था, उस पर बातचीत होनी थी, उसी सब मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा हुआ वक़्फ़ बिल को लेके, और ऐसे हंगामा बनाते बनाते आज असेंबली ख़त्म हो गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत किस तरह देखते हैं आप जब जैसे कि शराब पे बिल आना था, ये बहुत ज़रूरी था और सभी एमएलएज़ को बातचीत करनी थी, और ये जाहिर सी बात है कि सभी एमएलए इसी हक पे वोट देते हैं कि शराब को जम्मू कश्मीर से बैन किया जाना चाहिए। अब आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसीलिए एनसी ने और बीजेपी ने बिल पेश नहीं होने दिया, असेंबली में हंगामा हुआ। देखिए मसूद साहब, एक शराब का ही मसला नहीं है, बल्कि कई सारी रेजोल्यूशंस और बिल्स थी जिनको टेबल होना था, जिन पे बहस होनी थी, जिन पे वोट होना था। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि एक सेंसिटिव इशू जो था हमारे रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ, वक़्फ़ अमेंडमेंट जो कानून बना, जो बिल पास हुई, उस पर जो है हमने एडजॉर्नमेंट की थी। हमने कहा था कि आप डिबेट कीजिए, अगर आप 1-2 दिन सेशन को एक्सटेंड करते हैं तो लेट इट बी, हम 1-2 दिन या 5 दिन और रुक सकते हैं यहाँ, और लोगों की बात करेंगे, लोगों के जो मसाइल हैं उन पे बात होगी, बिल्स पे बात होगी, रेजोल्यूशंस पे बात होगी। लेकिन हमने 1 दिन का वक्त मांगा था वक़्फ़ के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एडजॉर्नमेंट मोशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया, हमारा हक था कि हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुआ कि एक अंडरस्टैंडिंग थी उनकी भाजपा के साथ कि एक तो अगर रेजोल्यूशन आता स्टेटहुड के हवाले से, एक तरफ उन्होंने कैबिनेट से जो है स्टेटहुड का रेजोल्यूशन जो है पास कराया है। अब उस रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या मांगा है, क्या वो लद्दाख समेत स्टेटहुड मांग रहे हैं, क्या वो स्पेशल स्टेटस वाली स्टेटहुड मांग रहे हैं, क्या वो अपना झंडा और अपना निशान, अपना तराना लेके स्टेटहुड मांग रहे हैं, या एक टूटी फूटी भाजपा वाली स्टेटहुड मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो रिजर्वेशन पे जो है एक बिल आनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक रुकन ने जो है वो बिल लाई, उनको टेबल करना था, उस पर कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा जो शराबबंदी पे जो है, शराबबंदी की बैन के हवाले से जो बिल्स आनी थी, 3 बिल्स थी जो टेबल होनी थी, उसमें सीरियल फर्स्ट पे मेरी बिल थी, उस पर भी कोई बहस नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुआ और वोटिंग की नौबत भी नहीं आई। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि स्टेट लैंड या जो नॉन रजिस्टर्ड, जो अनरजिस्टर्ड जो कॉलोनीज़ है, या जो गरीब लोग हैं, अगर कहीं कहीं उनको कोई राहत मिले, जिस तरह बाकी स्टेटों में दी गई राहत, उस पर जो है जो PDP ने एक बिल लाई थी,
उस पर स्टैंड क्या होगा भाजपा का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का या दूसरे अरकान का, उस पर जो है कौन किस साइड वोट करेगा, इन सारी चीज़ों को लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई। एक तरफ से बीजेपी यहाँ जम्मू के लोगों को जो है इनको बेवकूफ़ बना रही है और इनको मतलब सियासी मुद्दों से और जो अहम मुद्दे हैं उनसे जो है उनको दूर रख रही है, और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में जो है लोगों को झूठ बता के और लोगों का जो है उनको डाइवर्ट करके जो है इन मसाइल को जो है उन्होंने डाइवर्ट किया। तो लेकिन आवाम जो है, आवाम अब जान चुकी है कि बिल्कुल आप खुद देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि 3 दिन का बिज़नेस चलने के बाद ना तो कोई रेजोल्यूशन, हम भी चाहते थे, मैं भी चाहता था कि वक़्फ़ पे बहस हो, मैंने ही इनफैक्ट एडजॉर्नमेंट मोशन लाई थी, मैं भी चाहता था कि एक रेजोल्यूशन पास हो, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, ना ही रेजोल्यूशन टेबल किया गया। तो लिहाजा ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच में जो है एक अंडरस्टैंडिंग थी। आप वीडियो निकालिए, जिस वक्त हाउस को एडजॉर्न किया गया उस वक्त भाजपा वाले जो हैं वो तालियां बजाते थे, यानी कि वो टेलीविजन के मसाइल से, स्टेटहुड के मसाइल से, शराबबंदी को बैन करने के मसले से, जो स्टेट लैंड पे जो गरीब लोगों को जो है मालकाना हुकूक देने के मसले के हवाले से या दूसरे अहम मसाइल से जो है, लेकिन जो लोगों को डाइवर्ट कर वक़्फ़ का बिल पेश हुआ, जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी वाहिद स्टेट है, यूटी है, इस पे बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना स्पीकर होने के बावजूद एनसी ने कैसे प्रोटेस्ट किया? एग्जैक्टली वही तो हम कह रहे हैं। इनफैक्ट हमने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिंसियरिटी टेस्ट करने के लिए, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है स्पीकर साहब के साथ, हम PDP ने, अवामी इत्तेहाद पार्टी, मेरी पार्टी ने और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने, हम 3 पार्टियों ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान को कहा कि अगर आप वाकई सिंसियर हैं, जो ज़्यादा उछलते कूदते हैं यहाँ हाउस में, जो कहते हैं वक़्फ़ वक़्फ़ वक़्फ़, उन्हीं में से किसी को उठाइए और स्पीकर साहब की कुर्सी पे बिठाइए और आप इस पर बहस कीजिए और रेजोल्यूशन पास करवाइए। लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अलग अलग रूलों का बहाना दे के, कभी ये कहा गया कि मामला सब जुडिस है, कभी ये कहा गया कि रूल्स हमें अलाउ नहीं करते हैं जो पार्लियामेंट में कानून बना। अब अगर बाबा ऐसा है तो 370 को लेके आपने कैसे रेजोल्यूशन पास किया? या तो आप कहिए कि हमने 370 का रेजोल्यूशन पास नहीं किया, या तो आप ये कहिए कि आज आप झूठ बोल रहे हैं, आज जो है आपकी नीयत साफ नहीं थी। लिहाजा आवाम आप जान चुके हैं, लोग अब जान चुके हैं कि इनकी जो ये ड्रामाबाजी है ये लोगों के मसाइल से जो है उससे भटक रहे हैं, और लोगों की जो तामीर तरक्की के साथ साथ जो पॉलिटिकल सियासी एस्पिरेशन है या जो हमारे रिलीजन के ऊपर जो वार किया गया, उन सारे मुद्दों से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन असेंबली लगने से पहले सबसे हॉट टॉपिक ये था कि डेली यूजर्स की बात की जाएगी, उसके बाद जो शराब बैन है उस पर बात की जाएगी। बिल्कुल। हालांकि जम्मू के लोग भी इसके साथ थे, जम्मू के लोग भी चाहते थे कि शराब पे बैन होनी चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी के 28 MLA वहाँ पे हैं, बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs थे। बिल्कुल। शराब बैन पे जब बिल की बात की गई, उस पर बातचीत क्यों नहीं हुई? देखिए मसूद साहब, आप खुद देख सकते हैं कि 12 दिन का एक ब्रेक था जिस वक्त असेंबली एडजॉर्न हुई यहाँ 25 तारीख को, उसके बाद जो है 7 तारीख को असेंबली जो है दोबारा से शुरू होना था असेंबली का इजलास। लेकिन इस बीच में जो है वक़्फ़ का कानून पास किया गया, लेकिन हम पे एक रिलीजियस, एक मॉरल और एक लीगल एक ऑब्लिगेशन थी कि हम इस मसले को अपनी असेंबली के अंदर उठाएं और हम इस पर डिबेट करें, इस पर डिस्कशन करें, अगर हो सके तो एक रेजोल्यूशन पास करें। लिहाजा हमने थ्रू प्रॉपर चैनल, हमने थ्रू जो रूल्स जो है, हमने स्पीकर साहब को, ऑनरेबल स्पीकर साहब को अप्रोच किया। मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन की, मैंने कहा कि आप एक दिन जो है हाउस की कार्रवाई को एडजॉर्न कीजिए और आप वक़्फ़ पे डिस्कस कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, अगर सरकार की तरफ से जिन लोगों ने, जिन मेम्बरान ने स्पीकर साहब को बनाया है, अगर वो चाहते हैं कि स्पीकर साहब जो है इस पे बहस करें और स्पीकर साहब को के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि आप पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, आप जो है हमें वक़्फ़ के ऊपर डिस्कस नहीं करने देते हैं, तो हमारे पास तो हमारा काम तो आसान था कि हम एक सिंपल सी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें और वो उस पर साइन करें और वो उस पर जो है वोट करें और नए स्पीकर को बिठा के हम वक़्फ़ पे भी डिस्कस कर सकते थे, रेजोल्यूशन और बिल्स पे भी डिस्कशन कर सकते थे, उस पर वोट भी हो सकता था। जहाँ वक़्फ़ डिस्कशन, वक़्फ़ रेजोल्यूशन पास होता, वहीं लोगों के जो मसले मसाइल हैं उन पे भी बात होती। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके, एक तरफ से यहाँ लीडर ऑफ हाउस को कहाँ होना चाहिए था, असेंबली के अंदर होना चाहिए था। इतने सेंसिटिव इश्यूज़ पे जो है, चाहे वक़्फ़ हो, चाहे शराबबंदी पे बैन हो, चाहे स्टेट लेड पे जो है वहाँ मालिकाना हुकूक दिलाने की बात हो, चाहे स्टेटहुड की रेजोल्यूशन हो, लीडर ऑफ हाउस को चाहिए था कि वो हाउस में होते। लेकिन आपने देखा होगा कि किस
इस तरह से एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ से वो मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर जिसने इस बिल को ड्राफ्ट किया, जो आर्किटेक्ट हैं इस बिल के, जिन्होंने इसको वहाँ बनाया, इसको पेश किया, उसके साथ वो यहाँ श्रीनगर में टुलिप गार्डन में घूम रहे थे, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों समेत अपने पार्टी के जो उनके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब, उनके समेत। क्या चल रहा है? किस चीज़ की पर्दादारी हो रही है? क्या राज्यसभा मेमोरी मांगी जा रही है बीजेपी को? क्या यहाँ किसी और चीज़ के लिए डील हो रही है? हम तो जानना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आप लोगों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। लोग आपसे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चालाक हैं, इंटेलिजेंट हैं। लोगों ने दिखाया एक बार, लेकिन बार बार आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। आप जिससे किस तरह कह रहे हैं कि एनसीपी और बीजेपी के बीच में डील चल रही है, क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है ये पार्टी एक दूसरे के हाथ मिला के चलें? देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए वो आए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाए, फिर भले ही अपोजिशन में कौन हो, उनके साथ कौन हो, वो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस तरह की जो ये ड्रामेबाजी है, जिससे टैक्स पेयर का, आम लोगों का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, ज़ाया हो रहा है। पिछले 3 दिन आपने देखा होगा हाउस की कोई कार्रवाई जो है नहीं चली। इनफैक्ट जो हम डिमांड करते थे उस पर भी कुछ नहीं हुआ। हम भी चाहते थे, सीरियसली चाहते थे कि वक्त पे जो है डिबेट हो, डिस्कशन हो, एक रेजोल्यूशन पास हो, लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे बेहतर था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि वो जो छुप के यहाँ टुलिप गार्डन से लेके दिल्ली तक कभी शाल बिछाते हैं, कभी गुलदस्ते पेश करते हैं, कभी जो है उनके साथ यहाँ घूमते फिरते हैं। उससे बेटर था कि अगर वो आवाम के सामने आते और कहते कि नहीं, हमें इनके साथ हाथ मिलाना है, हमें स्टेटहुड के लिए या लोगों की बहबूदी के लिए कुछ करना है। लेकिन अफसोस, मुझे इस बात का खदशा है, और आप देख सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ना तो वो अच्छी तरह से बार्गेन कर सकते हैं और ना अच्छी तरह से वो लड़ सकती है। अब जो सबसे अहम बिल था, एक और डेली वेजर्स मुलाजिम लगे थे, वो हमेशा से हमें भी कॉल करते हैं, हो सकता है आपसे बातचीत होगी। इतने प्रोटेस्ट हुए, उतने प्रोटेस्ट के बाद ये कहा गया था कि बिल पेश होगा, उस पर बातचीत होगी, और बातचीत होने के बाद हो सकता है उनको रेगुलाइज किया जाए। इतनी पोस्टें वैकेंट है, कोई ना कोई मसला उनका निकले। अगर आज भी इनका मसला नहीं सुना गया, अब क्या कहते हैं? देखिए, किसकी बदकिस्मती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले रिजर्वेशन इशू को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। उसके बाद जो डेली वेजर्स का मसला हुआ, इसमें भी कहा कि हम हाई पावर कमेटी बनाए। हालांकि आपने खुद देखा होगा, जिस चीज़ के लिए ये कमेटी बना रहे हैं, जिस चीज़ के लिए बल्कि इन्होंने कमेटी बनाई, वो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट पिछली गवर्नमेंटों ने की थी। चाहे उसमें वेरिफिकेशन थी कि कौन कहाँ अपॉइंट हुआ है, किस ऑर्डर के तहत अपॉइंट हुआ है, कितना वक्त हुआ है, उनको ऑनलाइन कराना था, बायोमेट्रिक करना था, सारा कुछ जो है ये एक्सरसाइज हुआ था। टेलीविजनों के हवाले से ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट डन थी, जिसमें इनको देखना था, असेसमेंट करनी थी। अब इनको देखना था कि किस तरह से जो है हम इनको रेगुलराइज करेंगे। अगर ये नेक नीति से, ईमानदारी से अगर ये सामने आते और कहते कि हमारे पास इस वक्त फंड्स नहीं है, हमारे पास इस वक्त बजट नहीं है, हम इनको फेज़ वाइज जो है रेगुलर करेंगे। आज इस टाइम लाइन तक जो है हम इतने साल के जो डेली वेजर हैं इनको रेगुलर करेंगे, अगले साल फिर तो एक बात ही। लेकिन इन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, पहले वेरिफिकेशन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। किस चीज़ की वेरिफिकेशन? मुझे आप बताइए। जो इनको वेरिफिकेशन करनी है, जो इनको लिस्ट बनानी है, जो इनको ऑर्डर्स वगैरह देखने हैं, जिस चीज़ के लिए इन्होंने कमेटी तश्कील दी, वो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 5 साल पहले जो है वो हुई है। उसके बाद कोई डेली वेजर जो है अपॉइंट नहीं हुए। नए, अगर हम ये मानते हैं कि नए डेली वेजर्स अपॉइंट हुए होंगे, उनका डाटा कलेक्ट करना होगा, नहीं, बिल्कुल भी बैन था, यहाँ बैन थी, कोई डेली वेजर अपॉइंट नहीं हुआ। सो ये चीज़ें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्त पाई करने के लिए इन्होंने ये किया इस वक्त, और लेकिन आवाम देख रही है, और हम भी उम्मीद करते थे जहाँ हम चलिए ठीक है। अब अगर 3 दिन प्रोटेस्ट हुआ, क्या आज इन्होंने कल से 2 मीटिंग्स इन्होंने बुलाई, अलायंस ने 2 मीटिंगें बुलाई, कल शाम को 1 मीटिंग बुलाई, आज इन्होंने 1 मीटिंग बुलाई। सबसे पहले तो अफसोस है कि लीडर ऑफ हाउस के बगैर, पता नहीं लीडर ऑफ हाउस कहाँ थे, वो वहाँ श्रीनगर में। चलिए ठीक है, अब इन्होंने मीटिंग बुलाई, इनके विप साहब वहाँ थे, डिप्टी विप साहब थे। इनको चाहिए था कि ये इन राइटिंग स्पीकर साहब के पास जाते, उनको कहते कि 3 दिन जो है हाउस की कार्रवाई नहीं चली, अब मेहरबानी करके 1 हफ्ता 5 दिन जो है आप इसको एक्सटेंड कीजिए, आप एक्सटेंड कीजिए, ताकि जो पड़ा हुआ जो बिज़नेस है, जो लैप्स हुआ, चाहे उसमें रेजोल्यूशन थी, चाहे उसमें बिल्स थी, उन पे बात हो। डेली वेजर्स के हवाले से, लैंडलेस लोगों के हवाले से, रहबरी जंगलात के हवाले से, रहबरी खेल के हवाले से, या साथ ही साथ स्टेटहुड के हवाले से। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल, मैंने फ्रॉम डे फर्स्ट 7 तारीख को ही मैंने कहा था कि 3 दिन क्या होगा, मैंने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि हमें इल्म है, हमें मालूम है कि इनकी हिस्ट्री रही है। चाहे 2013 में जिस वक्त मेरे लीडर ने एक रेजोल्यूशन लाई यहाँ, तो उस वक्त भी इंजीनियर रशीद साहब की रेजोल्यूशन को ऐसे ही सबोटाज किया गया, उस वक्त बहाने बना के। आज भी हमें इल्म था
कि ये जो भी प्राइवेट मेंबर्स बिल्स और रेजोल्यूशंस थे या जो वक्त पे जो डिस्कशन करना था, इसको ये सबोटाज करेंगे। मैंने डे फर्स्ट से ही कहा था कि ये देख रहे हैं कि 9 तारीख 2 बजे जो है कब वक्त पहुंचेगा और ये इस चीज़ को जो है अवॉइड करेंगे। लेकिन आप पे एक और इल्ज़ाम लगे एनजी रशीद साहब पे, जब उन्होंने वक़्फ़ बिल पे वहाँ पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने कहा कि उन्होंने आड़े हाथों कांग्रेस को लिया बिल्कुल। और लीगलाइज़ किया 370 को, बाबर मस्जिद को, जैसे जैसे उन्होंने कहा कि बाबर मस्जिद राजीव गांधी के टाइम पे हुआ, 370 को खोखला एनसी बीजेपी कांग्रेस ने किया। तो एनसी ये इल्ज़ाम लगाती है, कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है कि उस टाइम पे वक़्फ़ बिल पे बात करने की बात थी। देखिए 370 या बाबर मस्जिद को लीगलाइज करने की बात नहीं थी, आपने इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट किया। देखिए सबसे पहले हमने लीगलाइज नहीं किया, इनफैक्ट 370 या मैं अगर सबसे कोई वर्स्ट विक्टिम है तो वो हम हैं, वो इंजीनियर रशीद साहब हैं। तब से ही जब से 4 अगस्त से वो अभी भी जेल में है। दूसरा जो आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत रही है कि वो यहाँ हर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते। पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछिए कि अगर उनके जो MP श्रीनगर MP जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरउल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती आ रही है कि उन्होंने स्पीचेस अच्छे किए, वो वोकल हैं सेंटर के खिलाफ, उनको उन्होंने क्यों वक्त नहीं दिया वहाँ पार्लियामेंट। और दूसरा इसका ये कतई माने नहीं है कि अगर कांग्रेस ने जो गलतियाँ की हैं इस वक्त कांग्रेस को हम बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते हैं। उनकी गलतियाँ जो है उनकी गलतियाँ हम नहीं छुपा सकते हैं। इस वजह से कि इस वक्त वक़्फ़ जो है वक़्फ़ अमेंडमेंट पे जो है बात होगी, डज इट मीन कि हम कांग्रेस को एक क्लीन चिट दें? ये तो हकीकत है, ये तो सही है। जहाँ कांग्रेस यहाँ हाउस में कहती आ रही है कि बापू के कातिल हो, वहाँ तो हम भी सवाल करेंगे, आप भी कश्मीरियों के कातिल हो, आप अफजल गुरी के कातिल हो, आप मकबूल भट्ट के कातिल हो, वो भी तो कश्मीरियों के कातिल है ना। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस को क्लीन चिट देना ये बिल्कुल एक धोखा है कश्मीरियों के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मजबूर है, क्योंकि जिस वक्त भी कश्मीरियों का खून हुआ, जिस वक्त भी कश्मीरियों के साथ जाती हुई, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में थी एक दूसरे के साथ। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर इस वक्त कांग्रेस की चिंता पड़ी हुई है तो वो बीजेपी को खुश करने के लिए उनको चाहिए था कि वो बीजेपी को खुश किए बगैर जो है यहाँ अपनी कैबिनेट में अपने अलायंस पार्टनरों में से कम 1-2 मिनिस्टर्स बनाए थे। तो बीजेपी को अगर खुश कोई कर रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो आप खुद देख सकते हैं। कोई क्लियरिटी ही नहीं है कि कांग्रेस क्या इस वक्त असेंबली में उनका अलायंस पार्टनर है या नहीं है, कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम ही है कि वो इल्ज़ाम लगाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है 370 के हवाले से तो हमने दी है, हम अभी भी जेल में हैं पार्लियामेंट में इलेक्शन जीतने के बावजूद भी। लिहाजा हमें उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमें सर्टिफिकेट 5 लाख लोगों ने दी है जिस वक्त उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में भेजा। जो वक़्फ़ बिल पास हुआ, भाजपा ने कहा कि ये मुसलमानों के हित में है, वक़्फ़ में बड़ी करप्शन धांधली चल रही थी, ये मुसलमानों के हित में बिल है और इस बिल को मैनिपुलेट करके इस बिल को मिसलीड किया जा रहा है मुसलमानों के बीच में। देखिए भाजपा ने यही आर्गुमेंट किया था उस वक्त जिस वक्त उन्होंने किसानों के हवाले से कानून लाए थे। किसान लाज के वक्त भी उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ये चीज़ जो है ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। लेकिन अब किसान को इल्म होगा, किसान को पता है कि उसके लिए क्या मुफीद है और क्या नुकसानदेह है। इसी तरह जो है आज भाजपा वाले जिन्होंने एक भी मुसलमान को मैंडेट नहीं दिया, भला वो कब से मुसलमानों के खैर खा बने। वो भाजपा वाले जिनके मंत्रालय में एक भी मिनिस्टर जो है मुसलमान नहीं है, वो भाजपा वाले जिनका एक भी MP मुसलमान नहीं है, वो भाजपा वाले जिनका जम्मू कश्मीर में या कहीं स्टेटों में एक भी मुसलमान MLA नहीं है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमें आपकी फ़िक्र है और हम आपके खैर खा है। लिहाजा अगर भाजपा वाले हमें ये ना कहें कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, अगर ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, वक़्फ़ से हमें नफ़ा है नुकसान है, ये देश के मुसलमान को पता है, ये देश के मुसलमान को इल्म है। देश का मुसलमान पढ़ा लिखा है, वो कानून दान भी है, कानून जानने वाला भी है, कानून बनाने वाला भी है, वो जज भी है, वकील भी है, जर्नलिस्ट भी है और हर तबके से वो अफसर भी है, तो उसको इल्म है। अब अगर देश का मुसलमान जो है वो कहता है कि नहीं मेरे लिए ये बिल्कुल नुकसान है और इससे जो है ये मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी और ये मेरी रिलीजियस मामलात में जो है दखल है, तो आप कैसे कह सकते हैं, भाजपा वाले कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी आपके लिए ये सही है, आपके लिए ये चीज़ जो है ये आपके लिए मुफीद है। तो लिहाजा भाजपा की मजबूरी है, लेकिन वो वोट बैंक के लिए कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा इस चीज़ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे MLA लंगेश शेख खुर्शीद बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन जो बजट सेशन ख़त्म हुआ, इस बजट सेशन में लोगों की बात होनी थी, जो स्टेट लैंड है उस पर कॉलोनीज़ जो बसी हैं उनको रेगुलराइज करने की बात होनी थी, जिस तरह से शराब बैन पे बात होनी थी। लेकिन इनके इल्ज़ाम ये है कि NC और BJP ने एक साथ मिलजुल के बातचीत की इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए। वक़्फ़ बिल और हंगामा जिस तरह से असेंबली में हुआ, ये तमाम इसीलिए किया गया कि इन तमाम मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए, इन पर बातचीत न की जाए,
ताकि बिल पास ना हो जाए और बिल पास होने के बाद एनसी और भाजपा को नुकसान ना हो जाए। ऐसे इल्ज़ाम एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद लगा रहे हैं और पीडीपी ने भी इससे बातचीत की कि एनसी इन मुद्दों को, भाजपा इन मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है, असेंबली में बातचीत नहीं होने दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुद्दों पे ही बातचीत होनी चाहिए, जबकि बजट सेशन शुरू होने से पहले ही प्राइवेट मेंबर बिल कौन से पेश होने हैं, किन पे बातचीत होनी है, ये खबरों में आया था। और तमाम डेली वेजर्स जो जम्मू कश्मीर के अवाम है उनका ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में इस बार बजट पेश होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की बातचीत होगी, लेकिन बातचीत नहीं हुई। आपका क्या कुछ कहना है इस सब पे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।